चलिए, सभी संविदा कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है। भैया, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी थे उनके लिए तो एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दे दिया गया है। सब लोगों का न्यूनतम मजदूरी दर जो है उसको बढ़ा दिया गया है, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। और उतना ही नहीं, ये तो आउटसोर्स कर्मचारियों की बात हो रही, दैनिक मजदूर जो हैं उनकी भी सरकार ने ध्यान रखा है। वैसे लोग जो कहीं भी ईंट भट्टे पे जो काम करते हैं उन सब लोगों का भी सरकार ने ध्यान रखा है। और एक बड़ी उपलब्धि, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हों, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में किसी निजी कंपनी में काम कर रहे हैं, सब लोगों के लिए बहुत कड़ा नियम लागू किया गया है। इनका वेतन वृद्धि कर दिया गया, महंगाई भत्ता इनको बढ़ाया गया है, इनको एरियर भी दिया जा रहा है। तो बहुत बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है सर। उसी जानकारी को लेकर के आज आप लोगों के बीच आए हैं। और ये एक ऐसी जानकारी है जिससे हमारे सभी संविदा कर्मियों में खुशखबरी फैल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिए कि सरकार जिस तरह से आप लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास का फल आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग को याद होगा, हाल फिलहाल की एक घटना घटी थी चंद दिन पहले, जिस समय बिहार में इलेक्शन चल रहा था और उसी समय उत्तर प्रदेश में संविदा कर्मियों के लिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सेवा निगम आयोग का गठन किया गया था। और उसके बाद संविदा कर्मियों के हालात में काफी सुधार आया। वेतन वृद्धि को लेकर के, नियमितीकरण को लेकर के जो रूल और रेगुलेशन जो तैयार होने शुरू हुए, वो उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने। इसी तरह ये सब ऐसे ही नहीं होता है, ये आप लोगों का प्रयास, आप लोगों का मेहनत के बदौलत है। हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों के जो सरकार है वो अब सभी संविदा कर्मियों को नियमितीकरण के लिए तैयार हो रही है। कुछ जगह तो अनाउंसमेंट भी कर दिया गया ना, आपको हम न्यूज दिए हैं, सारी जानकारी बारीकी से आपके सामने रखा गया है। तो भैया, और आज का न्यूज वो भी काफी जबरदस्त होने वाला है। तो ये देखते हैं, चलते हैं साइड स्क्रीन पे। साथियों, ये न्यूज आप देख सकते हैं, कुछ छोटी मोटी जगहों का नहीं, ये वो विश्वसनीय न्यूज पेपर का है जिसपे लाखों नहीं करोड़ों हिंदुस्तानी विश्वास करते हैं। और इनका न्यूज जो है ऑथेंटिक न्यूज होता है, दैनिक भास्कर। और सिर्फ दैनिक भास्कर की बात क्या करें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पंजाब केसरी आप देख सकते हैं, पंजाब केसरी में भी ये न्यूज है। और साथियों, इसी तरह से बहुत सारे जगहों पे ये न्यूज आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप कहीं से भी इस न्यूज को प्रूव कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पंजाब लाइव न्यूज से। ठीक है, इनका आर्टिकल को देखते हैं। सेम आर्टिकल सभी न्यूज़पेपर में आप कहीं भी देख सकते हैं। देखिए, पंजाब में लाखों कर्मचारियों के बल्ले बल्ले, सरकार ने बढ़ाए डीसी रेट, सितंबर 2025 से मिलेगा एरियर। जाने तो समझ रहे हैं कितनी बड़ी सौगात मिल चुकी है संविदा कर्मियों के, आउटसोर्स कर्मचारियों की। देखिए, यहाँ चंडीगढ़ से ये न्यूज निकल करके सामने आ रही है। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के लिए शनिवार की सुबह राहत भरी खबर लेकर के आई। पंजाब सरकार ने राज्य में न्यूनतम वेतन यानी डीसी रेट में बढ़ोतरी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश जारी कर दिया। यानी क्लियर हो गया ना,
वेतन भाई बढ़ गया, ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ अभी न्यूज निकली है कल होगा, जी नहीं, ये प्रभाव से लागू हो चुका है, इस बात को जान लीजिए। इस फैसले का सीधा फायदा सरकारी विभागों में आउटसोर्स के विभाग में आउटसोर्स पे काम करते हैं कच्चे कर्मचारियों और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को मिलेगा। अहम बात यह है कि ये बढ़ी हुई दरें पिछली तारीख 1 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी, जिसका मतलब है कर्मचारियों को पिछले 5 महीनों का बकाया एरियर भी मिलने जा रहा है। देखिए, महंगाई भत्ते के साथ एरियर का तोहफा भी लेबर डिपार्टमेंट की सहमति मिलने के बाद सरकार ने सभी जिला उपायुक्त और विभागों को निर्देश भेज दिया है। लुधियाना समेत पंजाब के कई जिलों में डीसी रेट सितंबर 2025 से ही रिवाइज कर दिए गए थे, लेकिन आधिकारिक मंजूरी के अभाव में ये लागू नहीं हो पाए। अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ वेतन और एरियर तुरंत जारी किया जाए, यानी नई दर के मुताबिक महंगाई भत्ते में वृद्धि के चलते कर्मचारियों के वेतन में की जो कैटेगरी है उसके हिसाब से 336 रुपए से लेकर के 439 रुपए प्रति माह तक इजाफा हुआ। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने पुष्टि की है कि यह फैसला बैक डेट से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों के जेब में एक मुश्त रकम, अच्छी रकम मिल पाएगी। अब समझते हैं किस कैटेगरी को कब कितना मिलेगा वेतन। सरकार द्वारा जारी किए गए चार्ट के अनुसार अकुशल कर्मचारियों के वेतन को पहले 11,379 रुपए था, अब वह बढ़कर 11,726 रुपये हो गया। इसी तरह सेमी सिकलेट कर्मचारियों का जो 12,169 रुपये की जगह 12,506 रुपये मिलेंगे। स्किल्ड कर्मचारियों का वेतन 13,066 रुपये से बढ़कर के 13,403 रुपये, ठीक है। इसी तरह से जो है वेतन में बढ़ोतरी की गई है। तो साथियों, आप यहाँ पर चार्ट भी देख सकते हैं वेतन बढ़ोतरी का, और यहाँ पर देखिए सरकार ने बहुत सारी जो है सुविधाएं अब जो कर्मचारियों को यहाँ पर दी है, खासकर संविदा कर्मियों को। यहाँ पर बताया गया है ना, गट्ठा मजदूर को भी बड़ी राहत दिया गया है। शहरी कर्मचारियों के साथ साथ सरकार में ग्रामीण और मजदूर वर्ग का ख्याल रखा है और खेती बाड़ी से जुड़े अकुशल श्रमिकों के सालाना वेतन में 2,020 रुपए की बढ़ोतरी की। इसके उनका वार्षिक पैकेज अब जो है 79,000, ठीक है, यानी 79,107 रुपये हो गया है। वहीं ईंट भट्ठों पे काम करने वाले मजदूर के जो फीस है ना, इसमें भी इजाफा किया। और देखते हैं किस तरह से हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए क्या क्या तोहफा मिला है। तो आइए और साथियों बात करते हैं, जब आप समझ रहे हैं कि इस तरह से सरकार बेनिफिट दे रही है, तो ये तो पंजाब की खबर है। आने वाले समय में अब ये हर जगह पे देखने को आपको मिलेगा, इसलिए लगातार हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं वो एक्टिव रहें। आप लोगों की तैयारी, आप लोगों का प्रयास सफलता का मार्ग खोलने वाला है। चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।